हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लोज्ड सेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में या फिर आपके जो थ्योरम्स एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। लेकिन क्लोज्ड सेट पढ़ने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ओपन सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से एक बार मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके पढ़ लीजिए। मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है कि ओपन सेट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया, लिमिट पॉइंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो एक बार आप अच्छे से वो लेक्चर्स देख लेंगे तो ये लेक्चर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्लोज सेट। बाकी उन लेक्चर्स का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिंक में उन लेक्चर्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ठीक है, जल्दी जल्दी में फ्लो बिगड़ गया। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि क्लोज सेट क्या होता है। देखो, क्लोज सेट की डेफिनेशन हमारे पास में क्या है, लेट F be a subset of R, F be a subset of R, then F is said to be closed if its complement is open। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैंने इसीलिए आपको बोला कि आपको ओपन सेट जो है वो पता होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि F मान लो आपने कोई एक सबसेट लिया R का, ठीक है। अब F जो है वो क्लोज्ड कब होगा, F क्लोज्ड कब होगा, अगर F का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होगा, ओपन होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R माइनस F जो है वो क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। R क्या है, रियल नंबर। तो जब आप रियल नंबर के सेट में से इस F सेट को माइनस करोगे तो जो भी सेट बचेगा, है ना, वो ओपन होना चाहिए। अगर वो ओपन होगा तो ये जो पूरी आपके पास में चीज़ है ना, ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, क्लोज्ड। अगर ये वाली चीज़ जो ओपन हुई तो आपके पास में ये जो F है वो क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। एक और डेफिनेशन भी देख लेते हैं। देखो, अ सबसेट F इज द सबसेट ऑफ R इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ ईच लिमिट पॉइंट ऑफ F इज इन F। बिल्कुल। अब इसमें क्या बोल रहा है ये कि अगर मान लो F जो आपके पास में सबसेट है, ठीक है, इस सबसेट के अंदर, है ना, इस F के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे ना वो F के अंदर ही होने चाहिए। F के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, लिमिट 1, लिमिट 2, लिमिट 3, ठीक है, वो सब क्या होने चाहिए, इस F के अंदर ही होने चाहिए। तो अगर इस F के सभी लिमिट पॉइंट्स, है ना, इस F के सभी लिमिट पॉइंट्स इस F के अंदर ही हैं, इस सेट के अंदर ही हैं, तो आप क्या बोल दोगे, उसको क्लोज्ड बोल दोगे। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो, डिराइव्ड सेट हमने पढ़ा था, ठीक है। डिराइव्ड सेट में क्या था, डिराइव्ड सेट होता है आपके पास में डिराइव्ड सेट जो था आपके पास में क्या था, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट था, ठीक है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट था। तो अब इस केस में अगर आप देखोगे ना तो डिराइव्ड सेट जो होता है, अगर मैं बोल रही हूँ डिराइव्ड सेट ऑफ F, ठीक है, तो डिराइव्ड सेट ऑफ F जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा F का। क्यों, क्योंकि F के अंदर, है ना, F के अंदर देखो बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, बट इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं ना वो भी तो इसी में आ रहे हैं, ठीक है, लिमिट पॉइंट भी इसी में आ रहे हैं। और ये जो लिमिट पॉइंट का ये जो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट होता है उसी को तो हम डिराइव्ड सेट बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये जो लिमिट पॉइंट्स का जो सेट हुआ, ये L1, L2 इस तरह से एंड सो ऑन होगा, ठीक है, ये डिराइव्ड सेट होता है। तो ये इस F के अंदर ही तो आ रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोला है, या आप इसको F डैश की जगह ऐसे कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा, डिराइव्ड सेट ऑफ F इज़ द सबसेट ऑफ F, ठीक है। तो इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब हुआ ये, ठीक है, कि F जो है वो अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिराइव्ड सेट ऑफ F जो है वो क्या हुआ, डिराइव्ड सेट ऑफ F जो है वो क्या हुआ, सबसेट हुआ F का। आई बात समझ में, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों डेफिनेशंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो,
ये आपके पास में आ जाता है। अच्छा, पहली जो डेफिनेशन थी ना, अगर आप लोगों को ओपन सेट नहीं पता तो मैं एक बार शॉर्ट में ये भी बता देती हूँ। ओपन सेट जो होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट आप बोल सकते हो। ओपन सेट के अंदर जितने भी इसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे ना वो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। इंटीरियर पॉइंट्स होंगे कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो कोई एक्स पॉइंट है तो जो नेबरहुड है, इसका मतलब एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, ये जो इंटरवल बन रहा है ना, ये सबसेट होता है एस का। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं। और मतलब इन पॉइंट्स का जो सेट होता है, इंटीरियर पॉइंट्स का जो आपके पास में सेट बन रहा है कि हर एक पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट ही होगा, उसको अपन बोलते हैं, उस सेट को बोलते हैं ओपन सेट। ठीक है, तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेशन ये दे रखी है ना कि f जो है वो क्लोज्ड होगा अगर r माइनस एफ जो है वो ओपन होगा। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, और अच्छे से आप जाके देख लेना पहले वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में क्या है, द एम्प्टी सेट फाई इज क्लोज्ड। अब अगर आपने ओपन सेट वाला जो लेक्चर है वो देखा होगा तो आप बोलोगे यार फाई तो ओपन था, तो फाई यहाँ पे क्लोज्ड कैसे हो गया, है ना। तो देखते हैं कैसे हो गया। फाई जो होता है ना, आपको ध्यान रखना है, फाई जो होता है वो ओपन और क्लोज्ड दोनों होता है। अब फाई अपन देख रहे हैं कि कैसे वो क्लोज्ड हो रहा है। देखो फाई जो है आपके पास में, आपको पता है आर माइनस फाई निकालना है ना, क्योंकि हमने क्या बोला, आर माइनस एफ अगर क्या हो गया, ओपन हो गया, ऐसा ही तो बताना है। तो क्या हो जाएगा, एफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, है ना। तो हम ले लेते हैं आर माइनस फाई। ठीक है, आर माइनस फाई होगा क्या, आर होगा ना रियल नंबर्स का जो सेट है, अगर उसमें से आप फाई एम्प्टी सेट को माइनस कर दोगे तो रियल नंबर का पूरा सेट एज इट इज़ आ जाएगा ना। तो अब रियल नंबर, ध्यान हो तो अपन ने पढ़ा था पिछली मतलब पहले कि आर क्या होता है, ओपन सेट होता है। ठीक है, आर ओपन सेट होता है, तो अगर आर ओपन सेट होता है तो फाई क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे कि यार आर माइनस फाई इज इक्वल्स टू आर, मतलब ये चीज़ मैंने क्या बता दी, ओपन बता दी। ठीक है, तो अगर मैंने इसको ओपन बता दिया तो फाई तो हो गया ना क्लोज्ड, फर्स्ट वाली डेफिनेशन से। ठीक है, इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आर ऑफ रियल नंबर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सेट आर जो है रियल नंबर का वो क्लोज्ड होता है। इसका मतलब जैसे फाई जो है वो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। ठीक है, सेम वैसे ही जो आर है वो क्या होगा, वो भी ओपन तो होता ही, अपन को पता है, अपन ने पढ़ा था। क्लोज्ड भी होता है, वो भी देख लेते हैं कैसे। देखो आर माइनस आर किया, वही सेट ऑफ रियल नंबर में से हमको माइनस करना होता है, तो हम आर की बात करें तो हम आर को माइनस करेंगे, क्या आता है, फाई आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था ना कि फाई तो क्या होता है, ओपन सेट होता है, तो इसीलिए आर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। आई बात समझ में। चलो अब देखो हम इस पे बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स की। ठीक है, तो पहली थ्योरम अपने पास में क्या है, देखो एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज अ क्लोज्ड सेट, कि हर एक क्लोज्ड इंटरवल जो होती है आपके पास में वो क्या होनी चाहिए, ये क्लोज्ड सेट होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे। लेट ए कॉमा बी, अपन ने क्लोज्ड इंटरवल लेट किया है, ठीक है, इन आर। ठीक है, हमने एक क्लोज्ड इंटरवल को लेट कर लिया। ठीक है, अब इस क्लोज्ड इंटरवल को हमें क्या प्रूफ करना है, क्लोज्ड सेट प्रूफ करना है। फाइन, ठीक है, देखते हैं। टू प्रूव दैट, अब अगर मुझे इसको क्लोज्ड सेट प्रूफ करना है, दैट इज़ टू शो दैट, अब मैंने देखो अभी अपन ने जो एग्जाम्पल्स प्रूफ किए थे ना, आर माइनस फाई, आर माइनस आर, ऐसे ही प्रूफ किया था ना, इसको भी हम कुछ इस तरह से ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या प्रूफ करना होगा कि आर माइनस दिस क्लोज्ड इंटरवल इज ओपन। आई बात समझ में, देखते हैं कैसे करेंगे। वी हैव टू प्रूव दैट एवरी पॉइंट, इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना होगा, मैंने आपको अभी बताया ना ऊपर कि ओपन सेट क्या होता था, जिसके अंदर ओपन सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर हर एक पॉइंट जो है वो इंटीरियर पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए अब क्योंकि मुझे इस चीज़ को ओपन प्रूफ करना है, आर माइनस ए कॉमा बी, ठीक है, ये वाला जो क्लोज इंटरवल है
इसको ओपन प्रूफ करना है। तो इसीलिए मैं प्रूफ करूँगी कि इस सेट का ये जो चीज़ बन रही है आपके पास में, इस पूरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, है ना, एवरी पॉइंट जो होगा इसका वो क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। तो प्रूफ हो जाएगा ना। पता है क्या, रियल एनालिसिस जो है ना वो मतलब अगर एक एक डेफिनेशन शुरू से अच्छे से समझी जाए ना तो बहुत इजी है, बोरिंग नहीं है। लेकिन सभी लोगों को क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो देखो अब अपन इसको समझते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, नाउ x नॉट बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। हम लेके क्या चलेंगे कि x जो है, ठीक है, x जो है वो इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है, x जो है वो इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा, हम लेके चल रहे हैं। अब इसका मतलब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक मिनट, ये a है, ये b है, ठीक है। अगर इस क्लोज इंटरवल में x नहीं आ रहा तो या तो x यहाँ होगा या फिर x यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इसके बीच में तो होगा नहीं। इसका मतलब कि x जो है लेस देन a होगा और x जो है वो ग्रेटर देन b होगा, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक जगह पे। फाइन, इफ़ x इज़ लेस देन a, अगर x लेस देन a हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हम देख रहे हैं देन कंसिडर द del 1 नेबरहुड ऑफ x। कुछ नहीं कर रहे हम, नेबरहुड कंसिडर करते हैं ना, बस x का हमने del 1 नेबरहुड, del 1 इसलिए नाम दे दिया क्योंकि अभी आगे जब दूसरे केस के लिए प्रूफ करेंगे ना तो हम del 2 हमें लेना पड़ेगा, इसलिए del लेने के बजाय हमने del 1 नाम ले लिया, ठीक है। तो del 1 नेबरहुड ऑफ x जो है आप ले रहे हो तो ये आ जाएगा, आता है नेबरहुड बनाना, x माइनस del 1 कॉमा x प्लस del 1। फाइन, आगे देखते हैं, वेयर del 1 इज इक्वल्स टू a माइनस x। ये आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे ना del 1 को a माइनस x ले लिया। अब वो लिया क्यों है, आगे देखते हैं। देन y बिलोंग्स टू x माइनस del 1 कॉमा x प्लस del 1, ठीक है। अब अगर y जो है वो इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो y तो इसके बीच में आएगा, ठीक है। y अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो y तो इसके बीच में आएगा ना। पहले हमने बात की कि x तो इस इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है, x इंटरवल के बीच में नहीं आ रहा, तो हमने बोला कि x जो है लेस देन a होगा या x ग्रेटर देन b होगा। फिर हम x लेस देन a के केस के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने लिया x लेस देन a के केस के लिए नेबरहुड ऑफ x। अब इस नेबरहुड ऑफ x के लिए हमने क्या लिया, हमने यहाँ बोला कि del 1 जो है, del 1 देखो कुछ भी हो सकता है ना, आपको पता है कि आप जब इसके लिए लेते हो तो del 1 कुछ भी हो सकता है, बस बहुत छोटा होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने a माइनस एक्स को लेट कर लिया, कुछ दिक्कत नहीं है। तो y जो है हमने बोला कि अब इसमें y जो है एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो y इसमें एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है। फाइन, तो y अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो y इसके बीच में आएगा, तो x माइनस del 1 इज लेस देन y एंड y इज़ लेस देन x प्लस del 1, ठीक है। चलो, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास में a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ रहा है ना, देखो, क्योंकि del 1 जो था वो a माइनस एक्स के इक्वल था ना, ये a माइनस एक्स के इक्वल था ना, ठीक है। तो जो del 1 प्लस एक्स है वो क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये इधर चला गया ना इसके पास में, तो ये चीज़ बन जाएगी ना, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये चीज़ बोली, तो ये अब ये वाली जो चीज़ है वो तो a के इक्वल हो गई ना यहाँ से, ठीक है, ओके। अब अगर ऐसा है, ठीक है, अब अगर ये वाली चीज़ हो रही है आपके पास में, तो अब देखो, तो इससे y जो है वो लेस देन a आ गया ना इस वाली चीज़ से, ठीक है, तो ये आ गया y लेस देन a। फाइन, अब हमने देखा कि y जो है यार ये तो लेस देन a आ रहा है, इसका मतलब y जो है वो इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। तो y भी इसको बिलोंग करेगा, r माइनस ये क्लोज इंटरवल को, ठीक है। इम्प्लाइज दैट कि ये जो है आपके पास में नेबरहुड, ये नेबरहुड किसका सबसेट हुआ, क्योंकि y इसको बिलोंग कर रहा था, x के नेबरहुड को बिलोंग कर रहा था, है ना। तो y x के नेबरहुड को बिलोंग कर रहा था और y बिलोंग कर रहा है
किसको? क्लोज इंटरवल के कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये तो क्या हुई? इसकी सबसेट हुई, तो वहाँ से ये चीज़ आ जाएगी ना, आ गया, ठीक है। अब सेम एज इट इज़ इसको यहीं छोड़ दो इतना। अब ऐसे ही है ना, हम दूसरे के लिए प्रूफ करेंगे, दूसरे केस के लिए। देखो अब हमने लिया x ग्रेटर देन b, ठीक है। देन कंसिडर, अब मैंने बोला था ना del टू नेबरहुड ऑफ x कंसिडर करेंगे, कर लिया जी। चलो तो हमने लिया ये वाला अपने पास में नेबरहुड, del टू नेबरहुड लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे del टू को मैंने क्या माना है? वहाँ पे तो मैंने क्या माना था? del वन जो था उसको क्या माना था अपन ने? देख लो एक बार ऊपर जाके, ये रहा a माइनस एक्स, और यहाँ पे मैंने माना है x माइनस बी। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे ना तो देखो ऐसा क्यों किया है ना। देखो del वन को a माइनस एक्स मानने से x जो है वो किसके इक्वल हो गया था? सॉरी, हाँ, तो इस चीज़ को मानने से अपने पास में क्या हो गया था? x प्लस del वन जो है वो a के इक्वल हो गया था, ठीक है। और अगर हम वहीं बात करते हैं इसकी, है ना, del टू को x माइनस बी मानने से क्या हो जाएगा आपके पास में? यहाँ पे जो b है वो किसके इक्वल हो जाएगा? b किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस del टू के इक्वल हो जाएगा ना। ये इसीलिए हमने लिया है ताकि हम क्या कर सके, ये जो चीज़ है ना इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग लेंगे। आई बात समझ में? इसीलिए हमने वहाँ पे a माइनस एक्स और यहाँ पे क्या लिया हमने? x माइनस बी। तो अगर आपको मान लो ऐसे याद भी नहीं रहता है ना कि यार क्या लेना था del वन को, तो कुछ ऐसा देख लेना कि यार इसके अंदर मैं ना x लेस देन a के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर x लेस देन a के लिए आप देख रहे हो, ठीक है, तो उसलिए आपके पास में क्या होगा कि y लेस देन a आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने ले लिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे x माइनस बी क्यों लिया कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए? x ग्रेटर देन b के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x ग्रेटर देन b के लिए बात कर रहे हैं तो मुझे प्रूफ करना है ये, तो इसीलिए del टू को x माइनस बी मान लिया। अब देखो ये वाला देखते हैं। तो अब x इज़ ग्रेटर देन b के लिए ले रहे हैं, ठीक है, नेबरहुड लिया, ठीक है। y जो है वो किसको बिलोंग करेगा? इस नेबरहुड को बिलोंग करेगा, ठीक है। y जो है वो इसके बीच में आएगा, x माइनस del टू के बीच में और x प्लस del टू के बीच में, ठीक है। इम्प्लाइज दैट b इज़ किससे? लेस देन y। पता चला ना कैसे? ऐसे, ठीक है, क्योंकि x माइनस del टू क्या हो जाएगा? b, और b इज़ लेस देन हो जाएगा y। इसीलिए हमने लिया था इस del टू को x माइनस b, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से रिलेट कर रही है, ठीक है। चलो तो अब अपन लोगों ने देखो क्या देखा, इधर ये आपके पास में आ गया। इसका मतलब y तो ग्रेटर देन b है, इसका मतलब y जो है वो तो क्या कर रहा है? इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। फाइन, इम्प्लाइज दैट y किसको बिलोंग करेगा? y बिलोंग करेगा r माइनस इस इंटरवल को a माइनस r माइनस क्लोज इंटरवल को बिलोंग करेगा, ठीक है। इसका मतलब जो x का नेबरहुड था, del टू नेबरहुड जो था x का, वो किसका सबसेट हो जाएगा? इसका, r माइनस क्लोज इंटरवल का। चलो, हेंस इन आइदर केस वी कैन फाइंड, तो हमने क्या बोला? हेंस इन आइदर केस वी कैन फाइंड del नेबरहुड ऑफ x, ठीक है, आइदर x माइनस del वन कॉमा एक्स प्लस del वन और x माइनस del टू कॉमा एक्स प्लस del टू, ठीक है, विच इज ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? कंटेन्ड इन, हाँ इसको छोड़ो जो भी है, विच इज़ कंटेन्ड इन r माइनस a कॉमा b, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो अपने दोनों केस के अंदर जो देखा ना, तो दोनों केसेस के अंदर क्या हुआ आपके पास में? दोनों ही केसेस जहाँ पे अपने del वन नेबरहुड लिया था और del टू नेबरहुड लिया था, ठीक है, इन दोनों ही केसेस में ये दोनों किसके सबसेट आ रहे हैं? दोनों किसके सबसेट आ रहे हैं? इसके सबसेट आ रहे हैं, है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल के सबसेट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो इंटीरियर पॉइंट है किसका? इसका, क्योंकि हमने x को ही तो लेते हुए चला था ना, ठीक है, x की तो नेबरहुड की हम बात कर रहे थे। मैंने ओपन सेट की डेफिनेशन अभी स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको कि अगर आपके पास में ये जो x का जो नेबरहुड होता है वो इसका सबसेट हो जाता है, मतलब किसी भी जो भी सेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसका सबसेट हो जाता है,
तो उस केस में वो क्या हो जाता है, उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाता है और वो ओपन सेट हो जाता है ना। ये जो चीज़ है ना, यही इसकी कंडीशन थी ओपन सेट की, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि x जो है वो क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ r माइनस a कॉमा बी, ठीक है। चलो, तो इसलिए अपने पास में क्या हो गया, अगर ये वाली चीज़ अपने पास में ओपन हो गई तो x जो है वो इंटीरियर पॉइंट हो गया ना उसका, तो r माइनस क्लोज इंटरवल जो है वो ओपन हो गया, तो इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो, तो अब अपने पास में ये वाला फर्स्ट थ्योरम अपने पास हो गया। अब ये वाला थ्योरम देखते हैं। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। ओके, इसका मतलब हमें क्या लेना है, जैसे हमने ना ओपन सेट के लिए पढ़ा था ना, है ना, वैसे ही हम क्लोज के लिए पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। ओपन सेट में भी हमने क्या किया था, जो इंटरसेक्शन था ओपन सेट्स का, है ना, उसको प्रूफ किया था। सेम ऐसे ही हम इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, चलो। तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि मान लो आपके पास में बहुत सारे क्लोज सेट्स हैं, F1, F2, F3 सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, क्लोज सेट्स हैं, है ना। और इन सभी क्लोज सेट्स का जब आप इंटरसेक्शन करते हो, ठीक है, तो क्या आता है, क्लोज सेट ही आता है। हमें ये बताना है। देखो, देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिया आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। इसका मतलब Fi ये क्या है, एक सेट है, एक सेट है। ये जो Fi है ना, ये एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे क्लोज सेट्स हैं, इस तरह से, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। तो ये आपके पास में एक कलेक्शन हो गया, मतलब आपने क्लोज सेट्स का कलेक्शन ले लिया एक सेट में, ठीक है। वेयर i इज़ एन इंडेक्स सेट, बिल्कुल i की जगह हमने बोला ना, अभी i की जगह 1 2 3 इस तरह से होगा। टू प्रूव दैट, अब मेरे को क्या प्रूफ करना है कि f जो है ना, मतलब इन सभी क्लोज्ड सेट्स का, ये जितने भी क्लोज सेट्स होंगे ना इसके अंदर हैं, उन सभी का इंटरसेक्शन f जो होगा वो क्लोज्ड होगा। ये मेरे को प्रूफ करना है, बिल्कुल। दैट इज़ टू प्रूव दैट r माइनस एफ इज़ ओपन। हमने जैसे भी प्रूफ किया था ना, हम क्या करेंगे, इसी तरह से प्रूफ करेंगे। रियल नंबर के सेट में से हम f को अगर ओपन प्रूफ कर, मतलब r माइनस एफ को अगर मैं ओपन प्रूफ कर दूँ तो f अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो बात करते हैं हम r माइनस एफ की, ठीक है। r माइनस एफ इन द सेंस आपके पास में आ गया r माइनस इंटरसेक्शन ऑफ Fi। आई बात समझ में? ठीक है। तो r माइनस, अब देखो r माइनस इंटरसेक्शन ऑफ Fi को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, यूनियन ऑफ r माइनस Fi, ठीक है। ये डी मॉर्गन लॉ जो होता है अपने पास में, उसका यूज़ करके हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है आपके पास में ऐसा हो गया, ठीक है। तो इतना लिखा। अब देखो, ऑल्सो ईच Fi इज़ क्लोज्ड। अब आपको पता है कि Fi तो क्लोज्ड है, बिल्कुल हमें तो पता है। तो r माइनस Fi जो होगा वो तो ओपन होगा ना, ठीक है, होगा ना। अगर Fi क्लोज्ड है तो r माइनस Fi तो ओपन होगा, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। और ये चीज़ हमें ओपन पता चल गई, तो अगर r माइनस Fi जो है वो ओपन होगा, तो अब देखो मैंने ना ओपन सेट्स में थ्योरम्स में पढ़ाया था कि r माइन, मतलब जितने भी ओपन सेट्स होंगे उन ओपन सेट्स का जो यूनियन होता है ना, वो क्या होता है, ओपन ही होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे, वो थ्योरम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज़ ओपन। बिल्कुल, तो ये r माइनस Fi अगर ओपन है, ठीक है, तो ये यूनियन ऑफ r माइनस Fi क्या हो जाएगा, ओपन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन, फाइन। और ये वाली चीज़ है क्या, ये है ना, तो दिस शोज़ दैट ये आपके पास में अगर क्या हो जाएगा, ओपन, तो ये वाली जो चीज़ है आपके पास में वो क्या हो जाएगी, क्लोज्ड, ठीक है। तो इसीलिए इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ईजी था ना कितना, बहुत बहुत ईजी थ्योरम्स है ये, ठीक है। लिखने में भी आसान है, समझने में भी आसान है, कितनी भी तो काफ़ी है। देखो, अब ये वाली तो अभी अपन ने पढ़ी ना, वापस वहीं आ गए। यूनियन ऑफ
फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। अब जैसे हमने बात की इंटरसेक्शन के लिए, वैसे ही हम बात करेंगे यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स के लिए। चलो देखते हैं, बिल्कुल आसान है, सेम अब ऊपर वाले की तरह। ठीक है, देखते हैं। हमने यहाँ पे लिया FI, ठीक है, क्या है, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स, सेम वही ले लिया, कलेक्शन ले लिया क्लोज सेट्स का। अब हम लेंगे इसका यूनियन। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो यूनियन होगा वो क्या होगा, मतलब अब F1 यूनियन F2 यूनियन एंड सो ऑन। ठीक है, जितने भी सेट्स होंगे FI के अंदर, है ना, इन सभी का यूनियन क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, टू शो दैट, अब हमें इसे क्या प्रूफ करना होगा, वही R माइनस, अब इसको भी हमने क्या प्रूफ करना होगा, यहाँ पे F की जगह पे यूनियन वाली चीज़ है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन प्रूफ कर देंगे। चलो देखते हैं। तो R माइनस F की जगह आपने क्या लिखा है, R माइनस यूनियन ऑफ FI। ठीक है, फाइन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, वही है ना, डी मॉर्गन लॉ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या लिख दिया इसको, R माइनस जो यूनियन था ना, है ना, इसको अपन ने कैसे लिख दिया, इंटरसेक्शन ऑफ R माइनस FI। ठीक है, ये इस तरह से हो जाता है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है ना। तो ये आपके पास में हो गया। ठीक है, अब R माइनस FI जो है, तो FI तो क्लोज्ड है, तो R माइनस FI तो ओपन होगा। जब FI क्लोज्ड है तो R माइनस FI तो ओपन होगा ना। फॉर I इज इक्वल्स टू 1 to एंड सो ऑन, वी नो दैट। अब हमें ये भी पता है कि इंटरसेक्शन जो होता है ओपन सेट्स का वो क्या होता है, ओपन। ठीक है, इसीलिए R माइनस FI जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ओपन हो जाएगा। मतलब R माइनस FI का जो इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला R माइनस FI जो है वो ओपन है। तो अगर ये ओपन है तो इसके जितने भी इंटरसेक्शंस होंगे, ठीक है, इस सेट के जितने भी इंटरसेक्शंस होंगे वो सभी, उन सभी का मतलब उन सभी सेट्स का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास में इस के अंदर जितने भी सेट्स आएंगे उन सभी का इंटरसेक्शन ओपन हो गया। तो अब ये वाली चीज़ थी क्या, ये थी ना, तो यहाँ से देखो ये ओपन आ गया, और यहाँ से ये जो है आपके पास में यूनियन जो है सभी क्लोज्ड सेट्स का वो क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को ये वाली थ्योरम समझ में आ गई होगी। देखते हैं, लास्ट थ्योरम है, ये भी हम देख लेते हैं। देखो, अ सबसेट F इज द सबसेट ऑफ R इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। यार इसमें पता है क्या है ना, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला जो चक्कर है ना, ये हमेशा ध्यान रखना। ऐसा मत समझ लेना कभी इसको कि इफ़ करके सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट कर दिया, है ना, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो करना ही भूल गए, क्योंकि ये चोट मेरे साथ हो चुकी है। मैंने मतलब मेरा फुल आफ्टर फुल मार्क्स जो है वो आते, बट उसमें से जो आधा मार्क्स कटा था ना, मेरे को ध्यान भी नहीं था कि ये ना मैंने इफ़ एंड ओनली इफ़ की जगह पे सिर्फ और सिर्फ इफ़ लिखा था क्वेश्चन के अंदर, मैंने ये ध्यान दिया। सो इसीलिए इन छोटी छोटी गलतियों पे हमें ध्यान देना होता है, हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं तो उस चक्कर में क्या होता है, आंसर जो होता है अपने पास में वो भी अपना अपन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, या जैसे इसमें इस केस में आधा अधूरा आंसर हो गया। अगर आप सिर्फ इफ़ वाला पार्ट करते हो, दूसरा पार्ट नहीं करते हो, तो फिर वो आधा अधूरा आंसर हो जाएगा ना, ऐसे। तो इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जब वो आधा मार्क्स भी कटेगा ना, और आपको लग रहा होगा यार फुल आफ्टर फुल आने वाला था या आधा मार्क्स कट गया, तो बहुत दुख होता है फिर, इसीलिए। ठीक है, चलो देखते हैं ये वाला थ्योरम अपने पास में क्या है। अ सबसेट F इज़ द सबसेट ऑफ R इज क्लोज्ड, फाइन। कोई आपने सबसेट लिया है F, ठीक है, वो क्लोज्ड है, कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ये जो चीज़ हम इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं ना, फाइनली हम वो प्रूफ करने वाले हैं कि यही चीज़ तो हम इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं ना, ये कि अगर ये ओपन है, ठीक है, तो तभी हम F को क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। यही देख रहे हैं हम इतनी देर से, तो अब इसको फाइनली प्रूफ कर लेते हैं। चलो करते हैं। लेट अस सपोज दैट, तो हम सबसे पहले तो देखो क्या लेंगे, पहले एक पार्ट लोगे और ये वाला पार्ट प्रूफ करोगे, ठीक है, फिर दूसरा पार्ट लोगे और इस वाले पार्ट को प्रूफ करोगे, ठीक है। लेट अस सपोज दैट F इज़ क्लोज, मैंने पहले ये ऊपर वाला पार्ट लिया है, जो आगे वाला पार्ट है कि F जो है वो क्लोज्ड है।
तो लेट अस सपोज दैट एफ इज़ क्लोज्ड, अगर एफ जो है वो क्लोज्ड है, हमने सपोज कर लिया, दैट इज़ इट कंटेन ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। डेफिनेशन मैंने यही बताई थी ना, इसका मतलब एफ़ के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे वो एफ़ में ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एफ़ जो है उसके पास में उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। टू प्रूव दैट मुझे आर माइनस एफ़ को ओपन प्रूफ करना है, फाइन। दैट इज़ टू प्रूव दैट एवरी पॉइंट, ये जो होगा बिल्कुल आर माइनस एफ़ जो है उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ओपन सेट की डेफिनेशन जो है, देखो, ठीक है। तो मुझे ये प्रूफ करना है। नाउ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एफ़। अब आर माइनस एक्स को मतलब आर माइनस एफ़ में एक एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है, फाइन। अगर ये आर माइनस एफ़ को बिलोंग कर रहा है तो ये बिल्कुल एफ़ को बिलोंग नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। अगर इसको बिलोंग कर रहा है, आर माइनस एफ़ को बिलोंग कर रहा है, तो एफ़ को तो नहीं बिलोंग करेगा ना। ये बात तो समझ में आती है ना यार, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट एक्स कैन नॉट बी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ सिंस एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ इज़ इन एफ। बिल्कुल, तो हमने बोला कि यार एफ के अंदर मतलब मान लो एफ के जितने भी लिमिट पॉइंट्स होंगे ना, एफ के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सभी लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो एफ में आ रहे हैं। एफ के अंदर मान लो हो सकता है कोई और एलिमेंट्स भी होंगे बट लिमिट पॉइंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर x जो है वो f का एलिमेंट है ही नहीं, अगर x f का एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि लिमिट पॉइंट तो f का एलिमेंट है, सॉरी लिमिट पॉइंट तो क्या है, बिलोंग कर रहा है ना f को, ठीक है। लेकिन x जो है वो तो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब x तो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इतनी बात समझ में आ गई होगी ना, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एवरी डेल नेबरहुड ऑफ x डज नॉट कंटेन अ पॉइंट ऑफ f। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी डेल नेबरहुड ऑफ x डज नॉट कंटेन अ पॉइंट ऑफ f। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है, फाइन, तो जो नेबरहुड होगा ना x का, ये रहा, ये जो नेबरहुड होगा ना x का, ये किसी मतलब कंटेन नहीं करेगा किसी भी पॉइंट, मतलब जो भी आपके पास में f का कोई भी पॉइंट होगा उसको कंटेन नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट की इतनी सी डेफिनेशन पता होगी ना, कि f का कोई भी पॉइंट जो है वो कंटेन नहीं करेगा ये नेबरहुड। आई बात समझ में, ठीक है। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से हमने लिया है, ठीक है। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है ये वाली लाइन, वहाँ से लिया है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट अ डेल नेबरहुड, ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ एफ। वही चीज़ मैंने भी बताई ना कि इसका मतलब डेल नेबरहुड आपके पास में एक ऐसा है जो कि एफ के किसी पॉइंट को ले ही नहीं रहा, मतलब सॉरी कंटेन ही नहीं कर रहा अपने अंदर, ठीक है। इम्प्लाइज दैट जो आपके पास में नेबरहुड है एक्स माइनस डेल कॉमा एक्स प्लस डेल, ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इसका आर माइनस एफ का, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये इंटरवल आपके पास में एफ का कोई एलिमेंट नहीं रख रहा है, इसका मतलब ये एफ का तो सबसेट नहीं है, ठीक है, एफ का तो सबसेट नहीं है। तो अगर ये एफ का सबसेट नहीं है तो किसका सबसेट होगा, आर माइनस एफ का सबसेट होगा, बिल्कुल होगा। इम्प्लाइज दैट एक्स इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ, बिल्कुल, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। जब ये चीज़, जब हमने बात की थी ना नेबरहुड इंटीरियर की डेफिनेशन की, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन की, और फिर मैंने बोला था ना कि ओपन सेट की डेफिनेशन के लिए ना आपको यही चीज़ चाहिए होती है, यही चीज़ आपको चाहिए होती है ओपन सेट की डेफिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स का जो नेबरहुड है वो क्या हुआ, सबसेट हुआ आर माइनस एफ का। तो यहाँ से पता चलता है कि जो एक्स है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट है आर माइनस एफ का। इम्प्लाइज दैट आर माइनस एफ क्या हो गया जी, ओपन हो गया। बहुत ही बढ़िया, चलो अब हम प्रूफ करेंगे इसका कन्वर्स पार्ट, ठीक है, देखते हैं। चलो अब हमने क्या लिया, कन्वर्सली हमने लेंगे
आर माइनस एफ जो है वो होगा ओपन, ठीक है। टू प्रूव दैट मुझे प्रूव क्या करना है कि एफ जो है वो क्लोज्ड है, आर माइनस एफ को मैंने ओपन लिया है ना, और मुझे प्रूव क्या करना है कि एफ जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है। दैट इज़ टू प्रूव दैट, अब क्लोज की डेफिनेशन क्या होती है कि हर एक एलिमेंट जो है एफ का वो एफ में ही होना चाहिए। देखो आपको सिर्फ डेफिनेशंस याद है और आप कितना इजीली कर पा रहे हो, एक एक लाइन को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो टू प्रूव दैट एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ इज़ इन एफ, ठीक है, हर एक लिमिट पॉइंट जो है एफ का वो एफ में ही है। तो वी विल शो दैट इफ़ एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एफ, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है कि हर एक लिमिट पॉइंट जो है एफ़ का वो एफ़ में ही है, तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे कि x जो है अगर r माइनस एफ को बिलोंग कर रहा है देन x कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, ठीक है। तो x जो है वो f का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम ये चीज़ प्रूफ करने वाले हैं। देन वी विल शो दैट इफ़ x बिलोंग्स टू r माइनस एफ देन x कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ f, तो वहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। नाउ देखो हम ये वाली चीज़ लेके चलेंगे, x बिलोंग्स टू r माइनस एफ लेके चल रहे हैं कि x जो है वो r माइनस एफ को बिलोंग कर रहा है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि x लिमिट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो x अगर r माइनस एफ को बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट नेबरहुड ऑफ x सच दैट, बिल्कुल अगर x इसको बिलोंग कर रहा है r माइनस एफ को, तो इसकी जो नेबरहुड होगी वो सबसेट होगी r माइनस एफ का, ठीक है। तो जो x का जो नेबरहुड हुआ वो सबसेट हुआ r माइनस एफ का, सिंस x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ r माइनस एफ, बिल्कुल। तो अब इसका मतलब तो इस डेफिनेशन से तो क्या पता चलता है, इस चीज़ से, तो इस वाली चीज़ से क्या पता चलता है कि x तो इंटीरियर पॉइंट हो गया r माइनस एफ का, बिल्कुल। इम्प्लाइज दैट दिस नेबरहुड x माइनस डेल कॉमा x प्लस डेल डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट्स ऑफ f। इसका मतलब क्या हुआ, अगर r माइनस एफ जो है वो ओपन सेट है ना, तो जो नेबरहुड है x का वो कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा है f का पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा ना, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो r माइनस एफ का सबसेट है ना, तो f का पॉइंट कहाँ से कंटेन करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये f का पॉइंट तो कंटेन नहीं कर रहा है इसका डेल नेबरहुड जो है, ठीक है। तो x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, r माइनस एफ डैश को, ठीक है। x किसको बिलोंग कर रहा है, r माइनस एफ डैश को। इस चीज़ से तो यही पता चली ना, देखो ये जो नेबरहुड है ना आपका, ये नेबरहुड, ठीक है, ये जो है वो कंटेन नहीं कर रहा है f के एलिमेंट्स को। अगर ये f के एलिमेंट्स को कंटेन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये f का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। वो चीज़ तो आप यहीं से देख सकते हो, है ना। तो अगर ये f का सबसेट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब x जो है वो किसको बिलोंग करेगा, r माइनस एफ डैश को। ये ना ये एक मिनट, या r माइनस एफ ही है, f डैश नहीं है। r माइनस एफ लेते हुए चल रहे हैं ना, r माइनस एफ है, डैश यहाँ पे गलत लिखा है और मैंने भी गलत बोल दिया, सॉरी। तो r माइनस एफ की तो हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब x जो है वो r माइनस एफ को ही तो बिलोंग कर रहा है ना, यही तो लेके चल रहे थे हम, ठीक है। तो ये जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता f का, ठीक है। ये लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता f का, क्यों, क्योंकि इसका जो नेबरहुड है वो कंटेन नहीं कर रहा है पॉइंट f को, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोल दिया कि एवरी लिमिट ऑफ f इज़ इन f, हर एक लिमिट जो है f का वो क्या होगा, f के अंदर ही होगा और f जो है वो क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो बस इसमें इतना सा था, हमने r माइनस एफ को हमें ओपन प्रूफ करना था। तो r माइनस एफ को ओपन प्रूफ करने के लिए हमने बोला कि हमें क्या प्रूफ करना है, f को क्लोज प्रूफ करना पड़ेगा। और f को क्लोज प्रूफ करने के लिए हमने बोला कि x जो है वो r माइनस एफ को बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है। तो अगर x r माइनस एफ को बिलोंग कर रहा है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता f का, ठीक है, लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता f का। तो नाउ x बिलोंग्स टू r माइनस एफ, तो अब क्योंकि x जो है वो r माइनस एफ को बिलोंग करते हुए, मतलब ये चीज़ लेते हुए हमने चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे नेबरहुड जो है x का वो क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा, इजी। अब अगर ये चीज़ हो रही है तो ये तो इंटीरियर पॉइंट हो गया, ठीक है।
इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आर माइनस एफ तो हो गया ओपन, ठीक है, तो ये हो गया ओपन। तो अगर ये ओपन हो गया तो इसका मतलब जो डेल नेबरहुड था वो एफ का तो कोई पॉइंट नहीं कंटेन करेगा, ठीक है। इसका मतलब कि एक्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, आर माइनस एफ को, वो लिमिट पॉइंट नहीं रखेगा, ठीक है, कैन नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। ये जो x है वो क्या होगा आपके पास में, आर माइनस एफ के पास में लिमिट पॉइंट नहीं होगा, तो x जो है जो कि आर माइनस एफ को बिलोंग कर रहा है वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि आर माइनस एफ तो एक ओपन सेट है, वो कहाँ लिमिट पॉइंट क्यों रखेगा, ठीक है। इसीलिए तो एवरी लिमिट ऑफ अ एफ, तो यहाँ पे जितनी भी लिमिट होगी आपके पास में एफ की वो एफ में ही होगी, आर माइनस एफ में तो नहीं है ना। तो अगर आर माइनस एफ में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो वो किस में होगी, फिर तो एफ में ही होगी ना, बचा क्या, फिर एफ ही तो बचा, ठीक है। अगर आर माइनस एफ जो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो होगी किस में, फिर तो एफ में ही होगी, ये वाली चीज़ है। इसीलिए एफ जो है वो क्या हो गया आपके पास में, क्लोज हो गया, ठीक है। इस डैश की वजह से ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो बुक में भी गलतियाँ होती है तो ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो हमें आर माइनस एफ ही लेते हुए चल रहे थे। चलो, तो आज अपन ने काफ़ी जो है थ्योरम पढ़ ली है और डेफिनेशन जो है पढ़ा, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था और बहुत ही इजी था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।